Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. तो अब मैं यहाँ पर हूँ जिसको क्या बोलते हैं वो WACA यानी कि वाका। मैंने सोचा कि वाका मतलब क्या हुआ, तो बाद में लोगों ने बताया इसका मतलब होता है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन, और ये है वो वाका ग्राउंड का गेट। वाका का इतिहास भारत से भी जुड़ता है एक खास वजह से। जब भारत में भारतीय क्रिकेट की बात होगी तब एक ऐसी इंसिडेंट यहाँ हुई थी जिसकी वजह से इसका नाम लिया जाएगा। वैसे तो ये दुनिया में वैसे ही बड़ा फेमस है, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ किसी को जो मुझे बताए। ये आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है सब वाका ग्राउंड। ये स्टेडियम है और अब मैच या खेल अभी भी होते हैं, कई सारे गेम्स होते हैं, लेकिन अब ये एक स्मारक है। मैं कह सकता हूँ कि ये धरोहर है वर्ल्ड क्रिकेट की। तो यहाँ पर मैं खेल इसकी मैं ढूंढता हूँ। ये अपने निखिल पाजी लग रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। ओह, निखिल जी मिल गए मुझे यहाँ पे। सर ये यही है ना वाका? यही है, ये वो शकीरा का गाना नहीं, वाका वाका, ये दूसरा वाका है, वो WAK वाला था ना। ओ, मैं तो वही वाला वाका समझता हूँ। ये है WACA, देखिए दिखाइए, WACA वाका यानी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड। वेस्टर्न, हाँ। तो ये क्या है सर? मैं अभी जब सोच रहा था तो मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीजें देखी। एक कोई इंडियन क्रिकेट की कोई ऐसी इंसिडेंट हुई थी जिसकी वजह से ये मतलब बहुत ज्यादा फेमस हो गया था एक टाइम में। नहीं, ये देखें, ये ग्राउंड कई चीज़ों के लिए फेमस है। एक हमारे द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उनको बहुत लोग ऑस्ट्रेलिया में प्यार करते हैं। आई थिंक अगर आप देखें विदेशी खिलाड़ी जितने भी यहाँ आए हों पूरी दुनिया से, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड, विराट कोहली से भी मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा उनका प्यार यहाँ पे लोगों ने दिया उनको, वो है सचिन तेंदुलकर। तो उनकी जो लेगेसी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई, क्यों उतना प्यार दिया? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इतना अच्छा खेलते थे। उनकी लेगेसी शुरू हुई यहाँ से, क्योंकि ये इतनी टफ कंडीशन है, टफेस्ट कंडीशन फॉर बैटिंग। उन कंडीशन में 100 मारना बहुत टफ था। ये मैं बहुत दिन से सुनता चला रहा हूँ कि इसमें मुझे कल और बहुत सारे लोग मिले तो वो कह रहे थे कि ये बल्लेबाजों के लिए खौफ होता था, ये पिच जो होती थी। वो क्यों? क्योंकि ये दुनिया की सबसे तेज और बाउंसियस पिच होती थी। यहाँ मैं आपको कहानी बताऊं, जेफ थॉम्सन जो ऑस्ट्रेलिया के होते थे फास्टेस्ट बॉलर, आपने सनी भाई से कल चर्चा में सुना होगा। जेफ थॉम्सन का यहाँ कहते हैं बॉल वो डालते थे, पहला टप्पा पिच पे पड़ता था, उसके बाद बिना टप्पा खाए गेंद साइड स्क्रीन को छूती थी। तो यहाँ टप्पा पड़ा, बैट्समैन के ऐसे गई, विकेट कीपर के ऊपर से होते हुए साइड स्क्रीन को टच करा। इतना बाउंस होता था यहाँ पे। और एक नहीं 2-3 बार जेफ थॉम्सन ने यहाँ पर वो करके दिखाया था। शेफील्ड शील्ड जो इनका डोमेस्टिक होता है, अफसोस मुझे इस बात का है, ये जो मैं बचपन से क्रिकेट देखता था, ये टावर्स जो सीमेंट के जो टावर्स है ना फ्लड लाइट्स के, उनको देख के याद आता था मुझे ये मैदान। अब यहाँ से शिफ्ट कर दिया है ऑप्टस स्टेडियम में, अच्छा खासा स्टेडियम, उसको छोड़ के वहाँ कर दिया। यहाँ इनके डोमेस्टिक मैचेस, शेफील्ड शील्ड जो यहाँ की रणजी ट्रॉफी जैसे जो होती है, उनके मैचेस होते हैं यहाँ। और इसमें यहाँ पे हवाओं का क्या चक्कर होता है? लोग बोलते बड़े हवा डबा का चक्कर रहता है। हवा के चक्कर से तो अपन कुछ और ही समझते हैं। नहीं, यहाँ पे ना एक बड़ी फेमस चीज है जिसका नाम है फ्री मेंटल डॉक्टर। फ्री मेंटल डॉक्टर, अब आप सोचेंगे मतलब डॉक्टरी क्लिनिक का। हाँ। फ्री बोले तो मुफ्त, मेंटल मानी दिमाग, यानी दिमाग का फ्री में डॉक्टर नहीं। ओ, ये फ्री मेंटल नहीं, फ्री मेंटल, MENTLE। फ्री, क्या फर्क पड़ता है मेंटल? फ्री मेंटल डॉक्टर। फ्री मेंटल एक जगह है यहाँ से सबब उस तरफ, वहां से एक जो समुद्र से हवा आती है बड़ी तेज, एक हमेशा फ्री मेंटल एरिया से आती है, तो उसको फ्री मेंटल डॉक्टर कहा जाता था। उसका बड़ा असर होता था मैचों में। तो जब वो हवा आती थी तो आपको तैयार करना पड़ता था, अच्छा फ्री मेंटल डॉक्टर यहाँ से आ रहा है तो आप कौन सा गेंदबाज
किस एंड से गेंद डालेगा ताकि उसको स्विंग मिलेगा, इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखा होता था। तो जब से हम छोटे होते थे क्रिकेट देखते थे, फ्रीमैंटल डॉक्टर का नाम सुना था, तो वो एक फ्रीमैंटल एरिया है, वहाँ से बड़ी तेज़ हवा आती है। अच्छा, क्यों हवा यहाँ पे असर करती थी ना, ये थोड़ा खुला मैदान है। अभी आप ऑप्टस स्टेडियम गए, आपने देखा 2 टियर हैं, तो हवा आ ही नहीं सकती, तो ग्राउंड कंडीशन में उतना फर्क नहीं पड़ता। ये खुला मैदान था ना बाकी जगह से, यहाँ वो हिल साइड में आपने देखा होगा लोग मैच का लुत्फ उठाते थे, तो जब खुला होता है तो हवा थ्रू एंड थ्रू मैदान के बीच से निकल के जाती है। अभी भी बहुत तेज हवा। और वो जो क्रिकेट में हुआ था ना, जब एंड्रयू साइमंड ने समथिंग को मंकी गेट वो हुआ था, हाँ, उसके बाद जो अगला टेस्ट मैच हुआ था मंकी गेट, तो बड़ा इनफेमस इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद कहा जा रहा था भाई इंडिया बॉयकॉट कर देगी, इंडिया डाउन थी सीरीज में, तो दबाव उतना इंडिया पे था, लोगों को लगा अब खत्म हो जाएगा यहाँ से इंडिया। लेकिन उसके बाद जो बदला लिया था, मतलब इतनी हाइप हो गई थी, इतनी इमोशंस हाई थी। उसके बाद जो अगला टेस्ट हुआ था वो यही हुआ था, इसी वाक़ा में। और इरफान पठान मैन ऑफ द मैच हुए थे, मुझे याद है। ईशांत शर्मा ने बाउंस करके विकेटें ली थी, आई थिंक रिकी पॉन्टिंग की उनमें से एक विकेट थी। वो जो तस्वीरें हैं, अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो आप भूलेंगे नहीं, आपको याद है। और अब क्या लगता है आपको, जब अब लग ही रहा है कि यहाँ पे अब क्रिकेट नहीं होगा उस तरह का, तो इस स्टेडियम को देख के आपको क्या लगता है? अरे पुरानी यादें हैं, अब अफसोस होता है। मतलब किसी भी दुनिया के कहीं भी किसी कोने में ऐसा नहीं होता कि इतना अच्छा सा स्टेडियम और उसको आप एकदम इग्नोर कर देते, हाँ, और उसमें क्रिकेट ना खेलते। ये सिर्फ यही हो सकता है कि आपने एक नया स्टेडियम बनाया। दुनिया भर में स्टेडियम्स की कमी है, लेकिन यहाँ अच्छा खासा स्टेडियम है, उसको आपने ऐसे ही डोमेस्टिक गेम्स के लिए छोड़ दिया है। तो बस ठीक है, इसी तरह से यादों का स्मारक कह सकते हैं इसको, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, भारत के क्रिकेट के लिए और तमाम चीज़ों के लिए। ये वो मैदान है जो एक दौर में पूरी दुनिया में फेमस था, जहाँ पर बल्लेबाज आते थे तो खेलते हुए कांपते थे, और गेंदबाजों के लिए ये इतना बाउंसी होता था, पता लगता था कई बार कि किसी की नाक फूटी, किसी के हेलमेट में लगा। लेकिन एक बार फिर सल्यूट वाक़ा हमेशा सबकी यादों में रहेगा। जो लोग क्रिकेट को प्यार करते आए हैं दशकों से, उनके लिए वाक़ा एक स्मारक है। क्रिकेट होता है यहाँ पर, लेकिन अब वो जो हिस्ट्री में है वो शायद यहाँ कभी रिपीट ना हो। जिस कप का है 15 साल से इंतजार, उसी वर्ल्ड कप के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ। वर्ल्ड कप T20 की एक्सक्लूसिव कवरेज सीधी ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। जल्दी से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।